हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर के क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ के, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ आपसे। 4-5 क्लासें आपकी ऑलरेडी जा चुकी हैं, आज शायद 6वीं क्लास होगी। ठीक है, तो हम आज के या पिछले 2-3 दिनों की मिला के जितने भी करंट अफेयर की इशू आई रहती हैं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आइए देखते हैं आज की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में रही है आईडीबीआई बैंक। तो क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि इसने कुछ नया किया है। कोई चीज़ चर्चा में क्यों आएगी? जब उसने कुछ नया किया हो, कोई नया इनोवेशन किया हो, ग्राहकों के लिए कुछ अन्य सुविधाएँ प्रदान की हों, ठीक है, जो टेक्निकल हों। तो ऐसा ही एक काम आईडीबीआई बैंक ने किया है। क्या किया इसने? आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है। सोचिए, व्हाट्सएप बैंकिंग कितना आसान होगा। आपको ऐप पे भी नहीं जाना है, आईडीबीआई बैंक के ऐप पे भी नहीं जाना है। व्हाट्सएप बैंकिंग, आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज करेंगे, आपका बैलेंस बता देगा। कोई अन्य सुविधा चाहिए आपको, वहीं से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ किया है। कौन सी सेवा प्रारंभ किया है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। किसने प्रारंभ किया है? आईडीबीआई बैंक ने। ये हो गई इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात। एग्जाम में आपसे सवाल आएगा, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है? कौन सी बैंकिंग? व्हाट्सएप बैंकिंग। तो आप क्या उत्तर देंगे? ऑप्शन दिया रहेगा आपको आईडीबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक जो कि इंडियन बैंक हो गया है, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक। तो आप टिक करेंगे आईडीबीआई बैंक में। अभी हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ करने वाले बैंक का नाम आईडीबीआई बैंक है। आइए अब आईडीबीआई बैंक से संबंधित ट्रेडिशनल चीज़ें जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्तमान में आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, आईडीबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन इंडस्ट्रियल। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, यह सवाल कई बार पूछा गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, अध्यक्ष वर्तमान में आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हैं। हो गई चीज़ें क्लियर आपकी? पहली टॉपिक करंट अफेयर की आज हमने पढ़ी, ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ करने वाले बैंक का क्या नाम है? आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1964 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है मौजूदा समय में? राकेश शर्मा। फुल फॉर्म क्या है आईडीबीआई का? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये होगी हमारी पहली टॉपिक, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में चुनाव हुआ है और वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है जेसिंडा अर्डन। तो चर्चा में है इस समय। क्या नाम उनका? जेसिंडा अर्डन। अभी हाल ही में चर्चित महिला हैं। ठीक है, यह न्यूजीलैंड की नई पीएम बनी है। तो एग्जाम में किसी भी देश का, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऐसे देशों का जब कोई प्रधानमंत्री बनता, खासकर कोई महिला प्रधानमंत्री बनता, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की नई पीएम है। पूछ सकता है आपसे सवाल कि जेसिंडा अर्डन का नाम हाल ही में चर्चा में किस लिए रहा? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, खेल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, किसी अन्य चीज़ से संबंधित। तो आप अगर जानते रहेंगे तो सही टिक करेंगे। उसका सही जवाब है कि न्यूजीलैंड की नई पीएम बनी है जेसिंडा अर्डन। पूछ लेता किस पार्टी से बनी है, तो लेबर पार्टी। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की नई पीएम बनी है, किस पार्टी से? लेबर पार्टी से यह प्रधानमंत्री चुनी गई है। अब इसके ट्रेडिशनल पार्ट को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम हो, कोई एक राजधानी पूछता है। अब लोग सोचते हैं कितनी राजधानियाँ रटें, तो राजधानी रटने की ज़रूरत नहीं होती है। राजधानियाँ वही पूछी जाती हैं जो करंट से संबंधित होती हैं।
कहीं पे तेल कुआं पाया गया है, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी है तो राजधानी वहीं की पूछी जाती है। अगर आप साल भर के करंट अफेयर को देखते हुए चलें, प्रमुख ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे प्रमुख घटनाएं हुई हैं, तो वहीं से आपकी राजधानी पूछी जाती है। तो अब यहाँ पे महिला कोई प्रधानमंत्री बनी है, जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की नई पीएम है, ये लेबर पार्टी से। हो सकता है न्यूजीलैंड की राजधानी पूछ ले आपसे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका होता है करंट अफेयर। करंट तो पढ़िए ही, उससे संबंधित ट्रेडिशनल चीज़ें भी पढ़िए जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। 2 टॉपिक क्लियर हुआ। IDBI बैंक हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है इसने अपने ग्राहकों के लिए। जेसिंडा अर्डन जेसिंडा अर्डन ना से अंत हो रहा है, और न्यूजीलैंड, तो जेसिंडा अर्डन कहाँ की पीएम बनेगी? न्यूजीलैंड। अर्डन न्यूजीलैंड, ना ठीक, याद रहेगा। आइए देखते हैं अगले टॉपिक, उत्तर प्रदेश। पर डे कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में इस समय घटित हो रहा है, चर्चा में चल रहा है अपना उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो महिलाओं की ही सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा या नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक और पहल की गई है। वो क्या है कि पुलिस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला राज्य। तो आपसे पूछेगा सवाल, हाल ही में किस प्रदेश ने महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित कर दिए हैं पुलिस भर्ती में? आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस प्रदेश ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित कर दिए हैं, ये आपसे सवाल पूछेगा। तो किस राज्य ने किया ऐसा? उत्तर प्रदेश ने, इसीलिए ये चर्चा में है। तो उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती में 20% पद आरक्षित कर दिए हैं कि अगर 40,000 नौकरियां आएंगी तो 40,000 का 20% कितना होता है? 40,000 का 20% मतलब 8,000 पद महिलाओं के लिए उसमें आरक्षित रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश संबंधित हाल ही में कुछ चर्चित चीज़ें और देख लेते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 7 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। ठीक है, पहले 1 थी, अभी हाल ही में 6 और बढ़ी हैं। ठीक है, 6 आर्द्रभूमियाँ और रामसर स्थल में शामिल की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या इस समय 7 हो गई है। पहले 1 थी, हाल ही में अभी 6 शामिल की गई हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश PCS प्री 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितनी रामसर भूमियाँ शामिल की गई हैं। तो वो 6 हैं, 6 नई शामिल की गई हैं, 1 पुरानी थी। तो टोटल अब 7 रामसर आर्द्रभूमियाँ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अभी हाल ही में 1.5-2 महीने पहले की चर्चा थी, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस स्थान पे आ गया है? तो दूसरे स्थान पे आ गया है यूपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का इस समय दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? आपके पहले स्थान पे है आंध्रा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पहले नंबर पे है और यूपी दूसरे नंबर में है। तो हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित 3-4 प्रमुख बातें देख ली जो करंट अफेयर से भी संबंधित हैं और ट्रेडिशनल से भी संबंधित हैं। तो ये 3 टॉपिक क्लियर हुआ आपका, एक IDBI बैंक, एक जेसिंडा अर्डन, ना से हो रहा अर्डन, ना से ख़त्म हो रहा तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की चीज़ें पढ़ ली हमने कि 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कहाँ पे? पुलिस भर्ती में। ठीक है, अभी हाल ही में 6 रामसर आर्द्रभूमियाँ शामिल हुई हैं यूपी की, पहले से 1 थी तो टोटल हो गई 7। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है और अब दूसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे इस समय आंध्र प्रदेश है। 3 टॉपिक क्लियर हो गया आपका। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट अफेयर से संबंधित रही हैं। उड़ीसा चर्चा में क्यों रहा है? अभी हाल ही में उड़ीसा में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। क्या किया गया दोस्तों? पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। आपसे सवाल पूछेगा अभी हाल ही में किस राज्य में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया? ऑप्शन उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल।
तो आप अगर जानते रहेंगे तो सही जवाब लगाएंगे, नहीं जानते रहेंगे तो गलत टिक करेंगे। तो अभी हाल ही में अब जो 1 लाइन पढ़ाएगा इसको वो क्या पढ़ाएगा, पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया गया, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु और राजस्थान। दे दिया, आप मार देंगे उड़ीसा, टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इससे उससे संबंधित जानकारी आपको नहीं मिली, बाकी ट्रेडिशनल पार्ट पर उसने चर्चा नहीं की। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में भी आ रहा होगा और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, आप अपने परिवार को ही बढ़ाएंगे। ये चैनल आपका ही परिवार है, ठीक है। आगे देखिए, उड़ीसा में ही नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो दोस्तों, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फसल तैयार होने पे उड़ीसा में मनाए जाने वाले महोत्सव का नाम नुआखाई महोत्सव है। कभी एग्जाम में पूछे नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, किस लिए मनाया जाता है, तो फसल तैयार होने पे नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, मो, अगर कहीं पे कोई योजना मो नाम से आ जाए तो आप उड़ीसा लगाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिस्क लीजिएगा। मो नाम से अगर कोई योजना पूछी जाए, कोई पहल पूछी जाए, तो उसका सही जवाब उड़ीसा ही होगा। आँख मूंद के उड़ीसा पे टिक करना है। तो मो जीवन पहल, ठीक है, और मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल कहाँ पे शुरू की गई हैं, उड़ीसा में शुरू की गई हैं। मो से संबंधित कोई कार्यक्रम अगर शुरू होता है तो वह उड़ीसा में ही शुरू होता है, ठीक है, वह उड़ीसा से ही संबंधित होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, करंट अफेयर की चीज़ जो उड़ीसा संबंधित है वो ये है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का भी रात्रि परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट पे, ठीक है। ये तो करंट अफेयर की बात हुई, लेकिन उड़ीसा से संबंधित 2-3 फैक्ट और देखते हैं। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में, फसल कटने के बाद, ठीक है, या फसल तैयार होने के बाद। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल कहाँ शुरू की गई है, हाल ही में उड़ीसा में शुरू की गई है। मैंने आपको बताया अगर मो से कोई पहल शुरू होती है, मो नाम से, तो उड़ीसा ही टिक करिएगा। अगला जो कई बार पूछा गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में ही सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, ठीक, उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। हमारा अगला करंट अफेयर है ऐश्वर्या श्रीधर। चर्चा में है ये नाम, कौन सा नाम, ऐश्वर्या श्रीधर। क्यों चर्चा में है, क्योंकि इन्हें हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पूछेगा आपसे सवाल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है, ऐश्वर्या श्रीधर, बाकी 3 ऑप्शन कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो जब आप जानते रहेंगे इसके बारे में तो आराम से ऐश्वर्या श्रीधर पे आप टिक करेंगे। तो ऐश्वर्या श्रीधर को हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पुरस्कार, पुरस्कार तो कई मिलते रहते हैं, लेकिन ये पुरस्कार इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह प्रथम महिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। याद रहेगा अब आपको, पूछेगा आपसे सवाल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो वो प्रथम महिला ऐश्वर्या श्रीधर बनी है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विहारा नामक वेबिनार का आयोजन। तो अभी हाल ही में विहारा नामक वेबिनार का आयोजन किया गया है। आपसे पूछ लेगा कि विहारा नामक वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसका सही जवाब होगा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय। विहारा नामक वेबिनार का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, विहारा नामक वेबिनार जो आयोजित किया गया उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य है इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताना, ठीक। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है या यह वेबिनार आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, उद्देश्य इसका है इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टॉपिक हमने पढ़ी।
इसके आगे और भी टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स 6 टॉपिक हमने देख लिया। अब इसके आगे के प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है? 4 राज्यों का नाम आपको दे देगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ उत्तराखंड में किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले, 1 से 2 महीने पहले, ये भी करंट का ही न्यूज है, उत्तराखंड में ही भारत के प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना की गई थी। तो ये सवाल हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, चूँकि यह प्रथम लाइकेन पार्क है, जैसे जिम कॉर्बेट था। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम लाइकेन पार्क की भी स्थापना की गई है। तो आपसे सवाल पूछेगा, प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। यह न केवल करंट की दृष्टि से बल्कि आने वाले समय में ट्रेडिशनल की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख करंट क्या है इसमें कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अगर ट्रेडिशनल पार्क की हम चर्चा करते हैं तो वहीं पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट। उसी तरीके से प्रथम लाइकेन पार्क, दोनों कहाँ? प्रथम लाइकेन पार्क, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट था, दोनों कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यही उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, यहीं पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी स्थित है। तो इसमें करंट की चीज़ ये थी कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड में की गई है। और अगर उसके ट्रेडिशनल पार्ट को हमने देखा तो हमने ये देखा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? ये तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक साइंस एंड टेक से संबंधित है। अभी हाल ही में हाईयांग 2C उपग्रह लॉन्च किया गया है। नाम से ही आप जान जाएंगे यह उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाईयांग 2 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाईयांग 2C उपग्रह आपके चीन द्वारा। ये यांग प्यांग ये सब कहीं पे आए तो जान लीजिए कहाँ का है, या तो चीन का है या तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया का है। ठीक है, तो हाईयांग 2C उपग्रह लॉन्च किया गया किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया है? उद्देश्य क्या है इसका? ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य है महासागरीय निगरानी। कैसा उपग्रह है यह? महासागरीय निगरानी उपग्रह है, अर्थात यह उपग्रह ऊपर से महासागरों पे अपनी नज़र बनाए रखेगा। ठीक है, तो हाईयांग 2C उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से? महासागरों की निगरानी के उद्देश्य से यह उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं अगली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर पे चर्चा करें और जम्मू कश्मीर विषय में ना आए तो समझ लीजिए करंट अफेयर अधूरा है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जश्न हार्वर्ड का उद्घाटन किया गया है। किसका? जश्न ए हार्वर्ड। तो अगर जश्न शब्द कहीं आ जाए तो कोई खुशनुमा कार्यक्रम होगा, गीत संगीत का कार्यक्रम होगा, या कोई जयंती मनाई जा रही होगी, जश्न शब्द आ गया। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में जश्न हार्वर्ड का उद्घाटन किया गया है। यह एक संगीत समारोह है। कैसा समारोह है? संगीत समारोह है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जश्न हार्वर्ड का उद्घाटन किया गया है और यह एक जश्न हार्वर्ड एक संगीत का कार्यक्रम है जो अभी हाल ही में वहाँ पे शुरू किया गया है। यहीं पे आपकी ऊझ जल विद्युत परियोजना है। जम्मू कश्मीर में ही ऊझ जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, तो ऊझ जल विद्युत परियोजना भी यहीं पे स्थित है। और एक और इम्पॉर्टेंट परियोजना यहाँ पे है जिसका नाम है कीरू। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में इम्पॉर्टेंट दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? एक है ऊझ जल विद्युत परियोजना और एक है कीरू जल विद्युत परियोजना। ठीक
ठीक है। ऊझ और ऊझ जल विद्युत परियोजना आपकी रावी नदी पे है और ये आपकी कीरू चिनाब पे है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है करंट की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में जश्न हार्वर्ड का उद्घाटन किया गया है, जो कि एक संगीत समारोह है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि ऊझ जल विद्युत परियोजना भी हाल ही में वहाँ उद्घाटन किया गया है। किस नदी पे है? रावी नदी पे। तो ऊझ जल विद्युत परियोजना रावी नदी पे है और कीरू जल विद्युत परियोजना आपकी चिनाब नदी पे है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा हेतु अभी हस्ताक्षर किया है। किस देश ने किया है? आपसे सवाल पूछेगा, हाल ही में भारत के साथ या भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा हेतु हस्ताक्षर किस देश के द्वारा किया गया है? तो उस देश का नाम आपकी नीदरलैंड है। नीदरलैंड ने भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा हेतु MOU पे अभी हस्ताक्षर किया, या उसी हस्ताक्षर को MOU कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। तो राजधानी एम्स्टर्डम है, इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एम्स्टर्डम में ही ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। और करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? करंट अफेयर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा हेतु हस्ताक्षर किया है। किस देश ने? नीदरलैंड ने। इस समय नीदरलैंड के प्रधानमंत्री आपके मार्क रूट हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट है। तो आज की करंट अफेयर की टॉप 10 टॉपिक्स पे हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। दोस्तों, एक खास बात ये है कि हम यहाँ पे करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं वो पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, वन लाइनर करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिससे आपको सवाल ट्रेडिशनल में भी फंसेंगे, क्योंकि हम जो भी टॉपिक उठा रहे हैं करंट अफेयर का, उससे संबंधित जो ट्रेडिशनल पार्ट है उस पर भी चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे करंट अफेयर का ये कार्यक्रम आप सबको पसंद आ रहा होगा। आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर की क्लास में। तब तक आप सब इसे नोट करिए, रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।